हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ हो रहा है सुबह 6:30 के करीबन का टाइम। मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। मैंने फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और झाड़ू वगैरह मेरा हो गया है। मशीन में कपड़े भी लगा दिए हैं, गर्म पानी रख दिया है। और ये रात के रह गए थे थोड़े से बर्तन, इनको मैंने लगा दिया है रैक में। वैसे तो मैं रात को ही लगा देती हूँ, लेकिन मीशू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और वो परेशान कर रही थी तो जल्दी सो गई थी। अगर उसके पास सोए रहते ना तो वो सोई रहती है, वरना उठ जाती है। फिर उठने के बाद वो फिर लेट सोती है, तो इस वजह से मेरे बर्तन रह गए थे। कभी कभी रह भी जाते हैं, कभी कभी सेट भी कर देती हूँ। और ये है सुबह का टाइम। तो मैं यहाँ भगवान जी के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। पानी के पीने का मटका भी साफ़ कर लिया है और मैंने उनको ताज़े पानी से भर लिया है। भरने के बाद है आज एकादशी। आप सभी को रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसलिए आज मैंने धो दिया है किचन। घर पूरा देखते हैं दिन में धो पाती हूँ कि नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि मम्मी आज नहीं रहेंगे, पापा भी नहीं रहेंगे, वो लोग जाएंगे शादी में। तो मिस मेरे को परेशान करेगी तो वो ज़्यादा काम करने नहीं देती है। और ये थोड़ा सा धो दिया था मैंने आज विंडो के यहाँ पर। पता नहीं धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा जम जाती है इसके अंदर, तो मैंने वो भी धो दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहाकर मैं आ चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ गैस पे मेरा साफ़ करना रह गया था, तो मैंने गैस को भी साफ़ कर दिया है। वैसे तो शाम को भी क्लीन करके ही सोते, लेकिन सुबह बासी को ताज़ा करना ज़रूरी है, तो मैंने इस पर भी कपड़ा मार दिया। तो कभी बारिश हो रही है, कभी मौसम ठंडा हो रहा है, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी हो रही है। तो इसी मौसम के चलते भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। और यहाँ मैं भगवान को मैंने नहला दिया था। नहलाने के बाद मैं आ गई थी तुलसी मैया को जल चढ़ाने। और यहाँ पे रखे हैं भोलेनाथ। तो भोलेनाथ और तुलसी मैया को वैसे साथ नहीं रखते हैं, लेकिन ऊपर काम चल रहा है तो उसी काम के चलते हैं, इसलिए भोलेनाथ को मैंने यहाँ पर बिठा दिया था। तो आज टिफ़िन वगैरह कुछ बनाना नहीं था, तो मैंने भगवान को नहलाया। उसके बाद बर्तन साफ़ किए बासी वाले। फिर आ गई थी मैं यहाँ छत पर। तो मैं यहाँ लगा रही थी कपड़े सुखाने का जुगाड़, क्योंकि अभी काम चल रहा है। रस्सी केवल एक ही बंधी हुई है और ये है रेडीमेड रस्सी। और कपड़े आज ज़्यादा है तो एक डोर पर होगा नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ ये डोर लेकर आई थी। तो मैं इसको ट्राई कर रही थी कि इसको कहाँ लगाऊँ, तो फाइनली मैंने उसको वहाँ लगा दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ लग गई थी कपड़ों को सुखाने। तो मौसम आज भी मौसम बहुत ख़राब है, आप देख सकते हो। धूप अभी आई नहीं है, बाद में तो खैर निकल गई थी, पर सुबह सुबह धूप नहीं आता था, पता नहीं था। तो इसी मौसम के कारण सभी की तबीयत अभी थोड़ी सी ख़राब चल रही है। सर्दी जुकाम मीशू को भी हो रखे है, तो वो इसलिए परेशान करती है। और मेरा भी गला थोड़ा बैठ चुका है, मेरे को भी सर्दी हो रही है। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए थे। अब मैं डालूंगी यहाँ पर मीशू के कपड़े। मीशू के कपड़े ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि ये कल दिन में 2 बार गीली हो गई थी। तो थोड़ा सा बदलते काम के साथ रूटीन भी चेंज हो जाता है। आज मैंने गन्नू का टिफ़िन भी नहीं बनाया है, क्योंकि आज गन्नू गया है पापा मम्मी के साथ शादी में। तो वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ कर ली थी आलू के पराठे बनाने की तैयारी। तो इसके लिए मैं यहाँ छिल रही हूँ आलू। चाय बनने के बाद मैंने रख दिए थे आलू उबलने। कपड़े वगैरह किए जब तक मेरे आलू उबल गए थे। ये ठंडे भी हो गए हैं। और इस वक्त मैं मीशू को सुला कर आई हूँ। तो यहाँ मम्मी का है एकादशी का व्रत, तो मैंने मम्मी के लिए आलू रख दिए अलग से। शाम को आएगी तो मम्मी के लिए खिचड़ी बनाएंगे, तो उसी में मैं ये काम ले लूँगी। तो मीशू को मैं यहाँ सुला के आई थी और मीशू उठकर आ भी चुकी है। इसको मैं लेने गई थी, ये बेड से नहीं उतरती है अभी। तो आलू को मैंने मैश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थोड़े बहुत मसाले। आलू हमारे यहाँ फीके ही खाते हैं। और उधर चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई, क्योंकि मुझे आलू और मेथी की सब्जी भी बनानी थी। तो मुझे वॉइस ओवर करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खांसी बार बार आ रही है, तो मैं उसको पॉज कर करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वहाँ मेरी फीलिंग हो गई थी तैयार, तो इसलिए मैंने उतार लिया था यहाँ पर गैस।
जी मेरा गैस जो स्टैंड है वो इतना बड़ा नहीं है कि उस पर रोटी बन जाए। रोटी सब्जी कुछ भी बनाना हो तो मुझे नीचे, सब्जी तो मैं ऊपर ही बनाती हूँ, लेकिन रोटी वगैरह बना गैस को नीचे रख कर ही बनानी पड़ती है। तो यहाँ मैं बना रही थी आलू के गर्मा गर्म पराठे। अगर पापा होते तो ये खाने आ जाते हैं, अब मेरे को ये बना के रखने पड़ेंगे और फिर मैं दुकान में नीचे जाऊँगी, उसके बाद ये खाना खाने आएंगे। अगर पापा रहते हैं तो वो गरम गरम खा लेते हैं, आज पापा नहीं है तो मुझे नीचे दुकान में जाना पड़ेगा और फिर वो खाना खाने आएंगे। तो बस मेरे को अभी बनाना है खाना और मीशू को लेके आना है। मीशू को वही रख रहे हैं दुकान में नीचे। आजकल मीशू क्या है, नीचे सामने रोड है जस्ट, तो उस पर ध्यान रखना पड़ता, नहीं तो वो आजकल रोड पर उतर कर चली जाती है और रोड इतना चलता है गाड़ी वगैरह, तो उसको मैं ज़्यादा नीचे भी नहीं छोड़ सकती। और वो भी परेशान हो रही है क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम हो रखा है उसको भी। आज करने का तो बहुत कुछ था, लेकिन तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, तो यहाँ मैंने बनाई है आलू और मेथी की सिंपल सी सब्जी और आलू के पराठे और साथ में है अचार। ये थाली मैंने दे दी थी दादाजी को, मतलब जो हमारे कक्कू उनको लगाकर। यहाँ मेरे को करने थे बर्तन साफ, लेकिन यहाँ आ गई है मीशू तो ये नहीं करने दे रहे बर्तन साफ। और मैं गाजर निकाल के रख रही हूँ और ये मीशू बार बार ले जाके उसमें टब के अंदर डाल रही है। ये वापस उठाएगी, वापस से उसको टब के अंदर डालेगी। फिर मैंने मीशू को सुला दिया, बर्तन साफ कर दिया था, थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया। उसके बाद मेरे को ये बैंगल्स ये वाले डिब्बे में रखे थे कार्टून में, तो यहाँ हो रहे थे धूल में, तो मैंने इसमें डिब्बे में पहले सॉक्स रख रखे थे, लेकिन सॉक्स को मैंने दूसरी जगह अरेंज किया और मैं ये वाला डिब्बे को मैंने क्लीन कर लिया था और इसमें मैं आज रखूँगी बैंगल्स। तो ये जो कांच की चूड़ियाँ है तो बहुत जल्दी से मुँह हो जाता है इनके अंदर, तो इनको साफ करके मैं इसमें रख दूंगी। देखिए जी, मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है चूड़ियों का, लेकिन हाँ इतना भी बहुत है। मैं ज़्यादा इधर उधर जाती नहीं हूँ, कम ही जाना होता है मेरा, क्योंकि अभी मीशू छोटी है तो मैं ज़्यादा खरीदती भी नहीं हूँ। मेरे को जितनी ज़रूरत होती है उतना ही मैं खरीदती हूँ। तो मैं यहाँ चूड़ियाँ जो है उनको चेक करके रख रही थी, कहीं इनमें मुँह तो नहीं है। और ये वाले कड़े मेरे को पहले आ नहीं रहे थे, लेकिन अब पता नहीं साइज छोटा हो गया या मैं छोटी हो गई हूँ, तो अब आ गए हैं, तो मैंने इनको भी इसी में रख दिया है। तो ये वाला बैंगल बॉक्स मेरी शादी का है, मम्मी ने दिया था, और ये वाले बैंगल्स उसमें आ नहीं रहे थे तो मैंने वो निकाल दिए थे। लास्ट चूड़ियाँ मेरी येलो कलर की रह गई थी तो वो भी मैंने इसमें रख दी है। ये जो मेटल वाले बैंगल्स होते हैं ये रहते तो अच्छे हैं, चलते भी अच्छे हैं, लेकिन ये आड़े टेढ़े बहुत जल्दी हो जाते हैं, बस इनकी यही प्रॉब्लम है। तो मैंने आज सब अपनी अपनी जगह पर अच्छे से सेट कर दिया। इनको करने का तो बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। अभी मीशू सोई है जब तक मैंने ये भी कर लिया है। हाथों हाथ मैंने जो पेन रखे थे वो वाले बैंगल भी चेंज कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको आज